सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रीति सिद्ध कवि। हमने रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध तीनों कवियों का अध्ययन किया है। आपने यदि नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषता है और वो किस आधार पर उनको रीति सिद्ध कहा है, चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, रीति सिद्ध कवि रीतिकाल के वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ज्ञान यानी अलंकार रस तो था, उनको उसका ज्ञान तो था, लेकिन उन्होंने सीधे रीति ग्रंथ नहीं लिखे। प्रमुख रीति सिद्ध कवि बिहारी है जिन्होंने बिहारी सत्सई में लक्षण ना लिखकर श्रृंगार, भक्ति और नीति के लक्षण सिद्ध दोहे में रचे हैं। अर्थात रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के रीति, रस, अलंकार और नायिका भेद का पूरा ज्ञान था, परंतु उन्होंने नियमों का बोझ न डालकर स्वाभाविक भाव प्रधान और सहज काव्य की रचना की है। तो देखिए, रीति सिद्ध कवि उसे कहते हैं जिसे काव्य शास्त्र के जितने भी रीति नीति है उन सबका ज्ञान था, परंतु उन्होंने उन ज्ञान का क्या किया है, लक्षण ग्रंथ ना लिखकर, जो भी है मतलब उनको सारे काव्य शास्त्र के सारे रीति नीति नियम पता थे, पर उन लक्षणों को ध्यान में न रखकर उन्होंने भक्ति परक या नीति परक या श्रृंगार परक दोहे की रचना की। तो ऐसे कवि जिनको रीति, रस, अलंकार, नायिका भेद का पूरा ज्ञान था, परंतु उन्होंने नियमों का बोझ न डालकर स्वाभाविक और भाव प्रधान और सहज काव्य की रचना की, तो उसे हम क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कवि। यानी जिसको रीतियों का पता था, परंतु उसको रीतियों का बोझ ना डालकर उन्होंने सहज भाव से जो उनके इसमें आ रहा है, जो उनके मन में आ रहा है और काव्य में किस तरह की सौंदर्य उत्पन्न हो, अपने मनोभाव के हिसाब से जो लिखा है, तो उसे क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कवि कहते हैं। सिंपल सरल शब्दों में कि जिसे काव्य शास्त्र के सारे नियमों का ज्ञान था कि काव्य की रचना करते समय हमें किस अलंकार, रस और छंद का प्रयोग करना चाहिए, परंतु उन्होंने किसी बंधनों में न बंधकर, यानी काव्य शास्त्र के कोई भी नियम में न बंधकर, उन्हें स्वच्छंद मन से अपने हिसाब से काव्य की रचना की। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कवि कहते हैं। तो देखा कि जिन्हें काव्य शास्त्र की रीति, रस, अलंकार और नायिका भेद का पूरा ज्ञान था, परंतु उन्होंने नियमों का बोझ ना डालकर स्वाभाविक भाव प्रधान और सहज काव्य की रचना की। यानी रीति उनके काव्य में स्वयं सिद्ध थे, अलग से नियम बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी जो वो काव्य लिखते थे उसमें ही वो रीति नियम सिद्ध हुए, उनको अलग से कोई नियम बताने की आवश्यकता नहीं हुई। देखिए, अब इसकी क्या है, रीति सिद्ध काव्य जो मिले हैं हमको, रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख क्या विशेषता है, तो रीति सिद्ध कवि में सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस की प्रधानता है ना। रीति सिद्ध कवि में बिहारी माने जाते हैं और बिहारी ने जितने भी रचना की है वो श्रृंगार परक रस की प्रधानता दिखाई देती है, जिसमें नायिका भेद दिखाया देता है। ठीक है, और श्रृंगार परक रचना किसे कहा जाता है, श्रृंगार परक रचना उसे कहा जाता है कि किसी स्त्री के रूप सौंदर्य का चित्रण, उसके नक्श से लेकर शिक तक का वर्णन किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार परक रचना कहते हैं, जिसमें प्रेम और कामुकता और जो भी है वो दिखाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार। और उस तरह की रस में उस तरह की रचना में कौन सा रस रहता है, श्रृंगार रस। तो रीति सिद्ध कवि या उनकी रचनाओं के अंदर जितना भी हम देखते हैं ना, तो श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई देती है। अब भाव की सहज अभिव्यक्ति, कि उनकी जो काव्य है ना उसमें भावों को इतने सहज तरीके से प्रकट किया है कि ऐसा लगता है कि उस काव्य को पढ़ते समय वो दृश्य हमारे आंखों के सामने उत्पन्न हो रहा हो। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है इन्होंने अपने काव्य में, जो भी कविता लिखी है उसमें अपने आप ही अलंकार, रस और जितने भी है वो सारी चीज़ अपने आप ही आ गए, उन्होंने कोई नियम में बंधकर ये रचना नहीं की है। ठीक है, तो अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, नियमों की घोषणा नहीं है बल्कि उसका प्रयोग किया है। उन्होंने नियम बताए नहीं है, नियम की घोषणा नहीं की, बल्कि अपने काव्य में इन नियमों का प्रयोग किया है। भाषा में मधुर और संक्षिप्तता है, कि जो ये काव्य लिखते हैं ना तो उसकी भाषा बहुत ही मधुर है और बिल्कुल संक्षिप्त में है, बिल्कुल संक्षिप्त में तो नहीं बोल सकते पर संक्षिप्त में है, कम में है। भाव और शिल्प का संतुलन है, उनके जितने भी काव्य देखते हैं ना, हम बिहारी के दोहे देखते हैं तो उसमें भावों का और शिल्प का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है। और देखिए, प्रमुख रीति सिद्ध कवि जो है बिहारी है, सबसे प्रसिद्ध है, रसनिधि है,
तो उन्होंने रतन हजारा के रचिता माने जाते हैं। सेनापति है तो कवि रत्न कवित्व रत्नाकार लिखा है उन्हें। वृंद कवि है तो यमक सत्सई लिखा है। कृष्ण कवि है तो बिहारी सत्सई का टीका लिखा है। बेणी वाजपेयी है, इनकी भी रचनाएं कौन सी वो आप हमें कमेंट करके बताएं। नृप शंभु, ये इनकी भी प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, तो बिहारी जो है प्रमुख रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका नाम है बिहारी लाल और ये इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो ब्रज भाषा है। और किसके आश्रयदायी कवि माने जाते हैं ये जयसिंह। ठीक है, जयसिंह आमेर के ये आश्रयदाता कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बिहारी सत्सई है। अब बिहारी सत्सई की क्या विशेषता है कि इसमें 720 से ज़्यादा दोहों की 720 बोलते हैं, कोई 730 700 से ऊपर के दोहे माने जाते हैं। तो आप देख लेना जो एग्ज़ाम में आए कि 700 से ऊपर के 717 बोलते हैं, कोई 720 बोलता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखिए इसकी क्या प्रमुख विशेषता है कि दोहे में ग्रहण भाव छुपे हुए हैं। इनके जितने भी दोहे हैं ना बिहारी सत्सई में, उसमें उनके एक एक दोहे में बहुत ही ग्रहण भाव छुपे हुए हैं। संक्षिप्तता में व्यापकता है कि उनका एक एक जो दोहा है वो संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात कह जाता है। और इनके जो काव्य में संयोग और वियोग श्रृंगार दिखाई देता है, संयोग भी श्रृंगार दिखाई देता है और वियोग भी श्रृंगार दिखाई देता है। और अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग किया है उनके दोहों में। ठीक है, तो उनकी जो प्रमुख उक्ति है जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है? बिहारी। बिहारी का काव्य महत्व क्या है कि रीतिकाल को श्रेष्ठ काव्य प्रदान किया है, दोहा छंद को उत्कर्ष किया है, दोहा छंद का उत्कर्ष किया है इन्होंने। भाव रस और अलंकार का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये थे हमारे रीति सिद्ध कवि। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से रीति सिद्ध कवि हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। देखिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जो तथ्य बनते हैं कि रीति सिद्ध कवि में कौन है? बिहारी है। उनकी प्रमुख रचना बिहारी सत्सई है। उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। छंद जो लिखते हैं वो दोहे शैली में लिखते हैं और शैली संक्षिप्त है पर भाव प्रधान है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।